परमेश्वर के मधुर और समर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज के इस ऑनलाइन आराधना में आप सबों का स्वागत है। वी वेलकम यू ऑल टू दिस ऑनलाइन सर्विस। लेट्स लुक टू गॉड इन द वर्ड ऑफ प्रेयर। आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। खुदावन बाप, हम आपका धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। हे पिता परमेश्वर, आज आपने फिर से हमें एक नया दिन दिया है। हे पिता परमेश्वर, आज हम फिर से आपके साथ जुड़ने पाए हैं। हम आपका लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। लॉर्ड वी थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। लॉर्ड वी थैंक यू फॉर योर होली स्पिरिट दैट इज अमंगस्ट अस। हे पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति हम पर बनी रहे और आज की आराधना से प्रभु तो हमें आशीष दे। हमें पिता परमेश्वर अपनी उपस्थिति में बनाए रख और प्रभु हर एक प्रकार का बंधन और हर एक प्रकार की पिता परमेश्वर बुरी शक्तियां प्रभु जी हमसे दूर हो जाए। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। एंड लॉर्ड वी सरेंडर टुडेज सर्विस एंड वी सरेंडर ऑल द व्यूअर्स इनटू योर प्रेशियस होली हैंड। आपका धन्यवाद देते हैं खुदावंद बाप, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम आराधना में आगे बढ़ेंगे। भज पावनतम यीशु नाम, जय यीशु नाम। सच में परमेश्वर हमारा बहुत मधुर और सामर्थी परमेश्वर है। आइए इस समय खड़े होकर के तालियां बजाते हुए परमेश्वर की आराधना करेंगे। यीशु नाम मंगल नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम। परमेश्वर की आराधना करते हुए खाएं। प्रभु यीशु का नाम मंगल नाम है। यीशु नाम मंगल नाम, यीशु नाम मंगल नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम। भज पावनतम यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम। भज पावनतम यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम। यीशु का नाम पावन नाम, पवित्र नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम। हालेलुया। यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम। बोलो भज पावनतम यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम। भज पावनतम यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम। यीशु का नाम मीठा नाम, यीशु का नाम मीठा नाम, यीशु का नाम मीठा नाम। यीशु नाम मीठा नाम, यीशु नाम मीठा नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम। भज पावनतम यीशु नाम, उसकी आराधना करते हुए यीशु नाम जय यीशु नाम। भज पावनतम यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम। यीशु का नाम प्यारा नाम, यीशु का नाम प्यारा नाम। हालेलुया। उसकी आराधना करते हुए गाएं। यीशु नाम प्यारा
पावनतम यीशु नाम, यीशु नाम, जय यीशु नाम। फिर से भज पावनतम यीशु नाम, यीशु नाम, जय यीशु नाम। मिलके भज पावनतम यीशु नाम, यीशु नाम, जय यीशु नाम। बोलो भज पावनतम यीशु नाम, यीशु नाम, जय यीशु नाम। भज पावनतम यीशु नाम, यीशु नाम, जय यीशु नाम। भज पावनतम यीशु नाम, यीशु नाम, जय यीशु नाम। Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Wonderful God, we worship you. Lord, we adore you. तेरे नाम की स्तुति, तेरे पवित्र नाम की महिमा हो प्यारे परमेश्वर पिता। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Jesus. अद्भुत सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आइए हम मिलकर के परमेश्वर God का Almighty, धन्यवाद we दें, worship you. उसके नाम को ऊंचा उठाएं, क्योंकि अभी हमने गाया कि उससे पवित्र और कोई दूसरा नाम नहीं है, उससे महान और कोई दूसरा नाम नहीं है। सचमुच प्रिय भाई बहन, परमेश्वर जीवित यहोवा और हमारे समक्ष है, आज हमारे साथ है। आज हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति करें। हालेलुया। एक साथ मिलकर के ऊंचे स्वर में हम उसकी आराधना करें। आइए हम मिलकर के प्रार्थना करें हमारे इस देश के लिए, हम प्रार्थना करें हमारे हेल्थ मिनिस्टर के लिए, हम प्रार्थना करें हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए, हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को बुद्धि, ज्ञान और समझ को दे। हालेलुया। हे सेनाओं के यहोवा प्रभु, हम आपकी महिमा, हम आपकी स्तुति, आपकी आराधना करते हैं प्रभु, क्योंकि तू जीवित और सामर्थी परमेश्वर है, तू मीठा परमेश्वर है, तू धन्य परमेश्वर है प्रभु। यहोवा प्रभु जी, हम आपके समक्ष आते हैं खुदावंद बाप। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आज की सुबह की घड़ी में प्रभु, अपने हेल्थ मिनिस्टर को आपके हाथ में सौंप देते हैं, अपने एजुकेशन मिनिस्टर को आपके हाथ में सौंप देते हैं, अपने फाइनेंस मिनिस्टर को आपके हाथ में सौंप देते हैं, और कहना चाहते हैं प्रभु कि आप उन्हें बुद्धि, ज्ञान और समझ को दें, ताकि इस देश का संचालन वो सही रीति से कर सके। यहोवा परमेश्वर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए, अपने एक एक राज्यों के लिए प्रभु, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ओ पिता परमेश्वर, गुजरात से लेकर नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तक प्रभु, एक एक स्टेट को पवित्र करें प्रभु, एक एक स्टेट को पिता परमेश्वर आप चंगा करिए पिता परमेश्वर। हर एक बीमारी, हर एक मौत की शक्ति को यीशु के नाम से हम दूर करते हैं यहोवा प्रभु, और उनके ऊपर विजय प्राप्त करने की सामर्थ रखते हैं पिता। ओ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, जितने प्रार्थना निवेदन इस वक्त ऑनलाइन हमारे पास आ रहे हैं यहोवा परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना के दौरान पिता अपने अपने रिक्वेस्ट को हम तक भेज रहे हैं प्रभु, हम पिता नाम बे नाम उनको आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं पिता, और हम कहना चाहते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, बीमारी यीशु के नाम से जाती रहने पाए, ओ प्रभु, बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए यहोवा प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, एक एक प्रभु हेल्थ वर्कर्स हैं पिता परमेश्वर, हॉस्पिटल्स में जो काम कर रहे हैं प्रभु, लोगों को संभालें हे पिता परमेश्वर, हर एक भय की आत्मा को दूर करिए पिता प्रभु जी। जब पिता परमेश्वर आज प्रभु हम खुले में घूम सकते हैं प्रभु, एक एक पिता परमेश्वर लोगों को आप संभालिए और सुरक्षित रखिए यहोवा परमेश्वर। प्रभु, आज के वचन में हम में से प्रत्येक के साथ बातचीत करें प्रभु, आज के भजन संहिता में हम में से प्रत्येक के साथ आप बातचीत करें प्रभु, हमें आपकी आवश्यकता है। हम आपका धन्यवाद देते हैं यहोवा परमेश्वर, और धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। इस प्रार्थना को सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। आराधना के इस भाग में हम भजन संहिता पढ़ते हैं। आइए अपनी बाइबल अपने हाथों में ले लें, और हम परमेश्वर की महिमा के लिए यदि संभव हो तो खड़े हो जाएं, और आप मेरे साथ भजन संहिता 116 निकालें, और हम भजन संहिता 116 पद 1 से लेके 10 तक पढ़ेंगे। साम 116 वर्स 1 to 10 बारी बारी से पढ़ेंगे। मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है, उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारूंगा। मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थीं, मैं अधोलोक की सकेती में पड़ा था, मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा।
तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की कि हे यहोवा, विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। यहोवा भोलों की रक्षा करता है। जब मैं बलहीन हो गया था, उसने मेरा उद्धार किया। हे मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौट आ, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंख को आंसू बहाने से और मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया है। मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित चलता रहूंगा। एक साथ पढ़ेंगे। मैंने जो ऐसा कहा है, इसे विश्वास की कसौटी पर कस कर कहा है कि मैं तो बहुत ही दुखित हुआ। इस भजन संहिता के पढ़ने पर परमेश्वर आशीष दे। निश्चय ये भजन संहिता हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत ही आशीषमय वचन है। और प्रियो, आज हम साम 116 का भजन 116 का वर्स 9 पर हम ध्यान करने जा रहे हैं। और भजन 116 का वर्स 9 में लिखा है, मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित चलता रहूंगा। हम इसे 2 भागों में बांटते हैं। मैं जीवित रहते हुए, अर्थात इस पृथ्वी में यदि मैं जिंदा हूं, मैं जीवित हूं, तो मैं किसके लिए। और दूसरी बात है, अपने आप को, अपने जीवन को यहोवा के सामने जानकर चलने की बात है। और भजन 116 के इस बात में कि मैं जीवित रहते हुए, हमारा जीवन बहुत ही अद्भुत जीवन है। और हम इस जीवन के विषय में कह सकते हैं प्रियो कि नंबर 1, हमारा ये जीवन सिर्फ एक ही जीवन है। दैट मीन्स हमारा ये जीवन ओनली वन लाइफ। दूसरा, ये ईश्वर का दिया हुआ गिफ्ट है। लाइफ इज गिफ्टेड बाय गॉड। थर्ड, ये बहुत ही बहुमूल्य जीवन है। आवर लाइफ इज प्रेशियस। नंबर 4, ये बढ़ने वाला जीवन है, ग्रोइंग जीवन है। नंबर 5, ये कभी रुकेगा नहीं, नेवर स्टॉप, ये आगे बढ़ते ही जाएगा। नंबर 6, ये जीवन बहुत ही छोटा है। ये लाइफ, आवर लाइफ इज वेरी शॉर्ट। नंबर 7, ये जीवन हमारा फाइनाइट है, लिमिटेड है। और इस जीवन के विषय में अय्यूब ऐसा कहता है, अय्यूब जॉब 16:22, थोड़ी ही वर्षों के बीतने पर मैं उस मार्ग से चला जाऊंगा जिससे मैं फिर वापस ना लौटूंगा। और जॉब 14:5 में लिखा है, मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है, और तूने उसके लिए ऐसा सीमाना बांधा है जिसे वह पार नहीं कर सकता है। प्रियो, ये है हमारा जीवन, कितना छोटा जीवन है। और इस जीवन के विषय में कि राजा दाऊद भजनकार कहता है, मैं जीवित रहते हुए, रोमियो 12, रोमियो 12 वर्स 1 में पौलुस प्रेरित इस बात को कहता है, हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि तुम अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अर्थात हम इस जीवन में परमेश्वर के साथ पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हमें जीवन बिताने की आवश्यकता है। प्रियो, बगैर पवित्र आत्मा के हम इस जिंदगी में, इस जीवन में हम बहुत दूर तक नहीं चल पाएंगे प्रियो। और इसीलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को लूक और उसका 24:49 में यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, तुम जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, इसी नगर में ठहरे रहो। ये हमारे लिए कितनी अद्भुत बात है प्रियो, कि जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, इसी नगर में ठहरे रहो। अर्थात हम इस शरीर में जीवित हैं, रोटी, कपड़े और मकान की आवश्यकता है। हम बहुत व्यस्त हो जाते हैं प्रियो हम लोग इन सारी चीजों में,
प्रार्थना करने के लिए समय ठहराते हैं, लेकिन नियत समय में हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। आराधना के लिए हमें समय पे जाने की आवश्यकता होती है, लेकिन आज की सुबह हम इस बात को गंभीरता से सोच लें कि हम आराधना भी कितना समय में आ सकते हैं। अर्थात हम यदि इस पृथ्वी में जीवित हैं, जिंदा हैं, तो हम किसके लिए और क्यों? परंतु आज भजनकार राजा दाऊद कहता है, मैं जीवित रहते हुए, और दूसरे भाग में कहता है, यहोवा के सामने अपने को जानकर नित मैं चलता रहूंगा। प्रियो, अपने आप को यहोवा के सम्मुख जानकर चलने का मतलब क्या है? हम कैसे पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर के हम चलने पाएंगे? क्यों हमें चलना है यहोवा को सम्मुख जानकर? कैसे हम चल पाएंगे? इसके विषय में अय्यूब जॉब 14:6 में, इस कारण उससे अपना मुंह फेर ले कि वह आराम करे, जब तक कि वह मजदूर की नाई अपना दिन पूरा ना कर ले। प्रियो, हमें इस पृथ्वी में आत्मिक मजदूरी की आवश्यकता है। अच्छे जीवन जीने के लिए, खुशहाल जीवन जीने के लिए हम कितना मेहनत करते हैं, कितनी मजदूरी करते हैं। प्रियो, आवश्यकता है कि हम आत्मिक मजदूरी भी करें। वी आर स्पिरिचुअल लेबरर्स, हम आत्मिक मजदूर हैं। प्रियो, हमें आत्मिक मजदूरी की आवश्यकता है। और मैं आपको पहली बात बताई कि हमारा जीवन छोटा है, थोड़ा है। आवर लाइफ इज वेरी शॉर्ट। और मैं आपको दूसरी बात कि मुझे, हम सबको आत्मिक मजदूरी की आवश्यकता है। वी आर स्पिरिचुअल लेबरर्स। और तीसरी बात कि हमें परमेश्वर यहोवा को सम्मुख जानकर हमें चलना है। हमें क्यों चलना है? कैसे हम चल सकते हैं? वी नीड द पावर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हम लोग को परमेश्वर की आत्मिक सामर्थ की आवश्यकता है। बगैर आत्मिक सामर्थ के हम लोग बहुत दिन तक प्रियो नहीं चल पाएंगे। और इसीलिए 1 किंग चैप्टर 17:1 कहता है, पहला राजा 17:1 कहता है, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सामने मैं उपस्थित रहता हूं। यह बात एलिया ने कहा। एलिया नबी ने कहा, जिस परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित रहा करता हूं। और जब एलिया परमेश्वर के सामने उपस्थित रहने का जीवन जीने लगा, जैसा भजनकार कहता है, मैं अपने आप को यहोवा को सम्मुख जानकर मैं नित चला करूंगा, मैं नित चलूंगा। एलिया जब परमेश्वर की उपस्थिति में चलने लगा, प्रियो, वर्षा होने की भविष्यवाणी किया। वर्षा के विषय में उसने भविष्यवाणी किया। और जब परिस्थिति विकट हो गई, कठिन हो गया, करीत नाम नाले में एलिया को जाके छिपना पड़ गया। जैसा इन दिनों हम लोग लॉकडाउन में थे और हम लोग परमेश्वर की बहुत अद्भुत सहायता की आशा देख रहे थे, और परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन जीने के कारण परमेश्वर ने एलिया को करीत नाम नाले में खिलाया और सारफत नगर की विधवा के पास उसे आशीष देने के लिए भेजा। प्रियो, केवल हम अपने ही घर में लिमिटेड नहीं रहेंगे। जब हम यहोवा को सम्मुख जानकर चलने लगेंगे, निश्चय परमेश्वर हमें आशीष का कारण बनाएगा। प्रियो, और इसीलिए जब हम परमेश्वर की सामर्थ को ढूंढेंगे, तो भजनकार कहता है, भजन 34:10, जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होएगी। हमें इस बात के लिए बहुत ही धन्यवादित होना चाहिए। प्रियो, आज तक हम कैसा जीवन जी रहे हैं, आज तक हमारे पास कितनी सारी भरपूरी है। क्यों ना हम कहने पाए, हे यहोवा, मैं जीवित रहते हुए यहोवा को सम्मुख जानकर मैं नित चला करूंगा। ये हमारे लिए धन्यवाद का विषय है। प्रियो, ये हमारे लिए प्रेरणा और आशीष का विषय है। और अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में लेकर के चलना आरंभ करेंगे, प्रार्थना का जीवन, वचन का जीवन, गवाही का जीवन, और तब ये सारी चीजें जब हम स्पिरिचुअल लेबर का हम कोशिश करेंगे,
मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे और आत्मिक अनुशासन की सामर्थ हमारे सारी समस्याओं का उत्तर है प्रियो। यही हमारा आंसर है। और ये बात आप जानते हैं, जब कभी आप निराश होंगे, जब कभी आप हताश और एकदम से अकेले हुए होंगे, आप निश्चय प्रार्थना किए हैं और प्रार्थना करने के बाद आपका मन कितना आनंदित हुआ है, इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हैं। और इसीलिए पवित्र आत्मा की भरपूरी हमारी सारी समस्याओं का उत्तर है। भजन 30 और उसके 5, साम 30 और वर्स 5 कहता है, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का ही होता है, कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। सचमुच में इसलिए प्रियो, हमें क्यों परमेश्वर की उपस्थिति में अब जीवन जीने की आवश्यकता है। बहुत दिन हम लोगों ने किस प्रकार से बिताया, ये सारी दुनिया जानती है, सबों के साथ ये परिस्थिति हुई। परंतु अब जब हम इस लॉकडाउन से बाहर आ चुके हैं, क्यों हमें परमेश्वर के साथ चलने की आवश्यकता है। और इसके लिए जरूरी है प्रिपरेशन फॉर द रैप्चर, उठा लिए जाने की तैयारी। जेनेसिस 5:24, उत्पत्ति 5:24 कहता है, और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। प्रियो, इस बात को हम सब लोग इन दिनों अच्छी तरह से जान रहे हैं और समझ रहे हैं कि प्रभु आने वाला है। परमेश्वर का वचन ने कहा है, हमें चेतावनी दिया है, देख मैं चोर की नाई आऊंगा। सो प्रियो, हमें इन दिनों में आवश्यकता है कि हम यहोवा को सम्मुख जानकर नित हम चलने की कोशिश करें। और दूसरा राजा 2:11, 2 किंग चैप्टर 2:11 वचन कहता है, वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया। ये एलिया और एलीशा हैं। और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग में चढ़ गया। ये कितनी अच्छी, अद्भुत और शांतिदायक बात है प्रियो। हम इस पृथ्वी में थोड़े दिन के लिए आए हैं, बहुमूल्य जीवन जीने के लिए आए हैं। जो कुछ भी हम लोगों ने अपने जीवन में किया, हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी है, हमारा परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला है प्रियो। हम राजा दाऊद के समान कहने पाए, अब हे यहोवा, अब मैं तेरे सम्मुख अपने आप को जीवित और तुझे सम्मुख जानकर मैं नित चला करूंगा। मुझ पर अनुग्रह कर परमेश्वर। और इसीलिए लूक 17:34 कहता है, लूका 17:34 कहता है, मैं तुमसे कहता हूं उस रात 2 मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। आगे लिखा है, 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएंगी और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। ये हमारे लिए कितना दुखदाई बात होगा प्रियो। ये दिन बहुत जल्द होने वाला है और बहुत जल्दी समय कटते जा रहा है। क्यों ना अब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने में समय व्यतीत करें, क्यों ना हम अकेले में प्रार्थना करने का समय निकालें, क्यों ना हम आत्मिक मजदूरी के लिए परिश्रम करना आरंभ कर दें प्रियो। और जब हम इस तरह से करेंगे, और तब प्रकाशित वाक्य चैप्टर 19 वर्स 9 कहता है, प्रकाशित वाक्य 19:9 कहता है, धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। और प्रियो, यही हमारे लिए आखिरी और अंतिम बात है कि हम यदि जीवित हैं तो हम यहोवा को सम्मुख जानकर हम नित्य चलते रहें कि हम हवा में परमेश्वर से मिले। और वो दिन कितना आनंद का दिन होगा प्रियो, जब हम एक नए मनुष्यत्व के साथ अर्थात आत्मिक जीवन के साथ हम परमेश्वर के राज्य में पाए जाएंगे और वो अनंत काल का राज्य होगा। सो प्रियो, परमेश्वर आज के भजन संहिता के पढ़ने पर और इस वचन के सुनने समझने पर परमेश्वर हमें बहुत ही आशीष दे। आइए प्रियो, हम अपनी आंखें एक क्षण के लिए बंद करें, हम प्रार्थना करें, परमेश्वर हमें अनुग्रह दे, परमेश्वर हमें क्षमा करे, परमेश्वर हमें जीने की शक्ति दे, जिंदा रहने की ताकत दे कि हम निरोग और हम बलवंत होकर परमेश्वर में जीवन व्यतीत कर सकें।
अनुग्रहकारी, दयावंत, प्रेमी, सामर्थी पिता परमेश्वर, हे मेरे प्रभु यहोवा, प्रभु हम तुझसे वरदान मांगते हैं पिता कि प्रभु हम इस पृथ्वी में जीवित रहकर, हे यहोवा, जैसा भजनकार ने कहा, हम यहोवा को उसके सामने जानकर हम नित्य चला करेंगे। सहायता करिए प्रभु, सहायता करिए परमेश्वर, ताकि हम चलने वाले हो सके प्रभु। हमारा जीवन तुझ में ही समा जाए पिता। जो कुछ हमने गलती किया उसे क्षमा करिए, और अब तो हमारे जीवन को आशीषों से भर दीजिए प्रभु, ताकि हम उठा लिए जाने के लिए तैयारी करने पाए। और हे यहोवा, वो दिन हमारे लिए कितना आनंद का दिन होगा जब हम यहोवा आपके सामर्थ्य में उठाए जाएंगे। और इसलिए हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम अपने माँ बाप के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम सब हमको आशीष दे और उठा लिए जाने के लिए हमें आत्मिक मजदूरी करने के लिए शक्ति दे प्रभु, ताकि हम इस थोड़े दिन के जीवन में प्रभु हम आशीषित जीवन जी सके। हमारी सहायता करिए। प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु। तू जो स्वर्ग में है परमेश्वर पिता, स्वर्ग में होकर हमारी प्रार्थना को सुनिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। Let's prepare our hearts for the word of God. आइए इस समय हम अपने मनों को तैयार करेंगे परमेश्वर के वचन के लिए। Hallelujah. Let your living water flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control. Hallelujah. इस गीत को गाते हुए आइए हम परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करेंगे। Hallelujah. Thank you Jesus. Let's surrender ourselves. Hallelujah. Thank you Lord. Let your living water flow over my soul. Let your living water flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control of every situation that has troubled my mind. All my cares and burdens onto you I roll. Jesus, Jesus, Jesus. Sing to the Father, 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 Father. Holy Spirit, 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 Spirit. Come now, Holy Spirit, and take control. Hold me in your loving arms and make me whole. Wipe away all doubt and fear and take my pride. Draw me to your love and keep me by your side. Jesus, Jesus, Jesus. Praise to the Father, 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 Father. Spirit, Spirit, Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Master. Thank you, Jesus. Praise God. प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को जय मसीह की
आज के ऑनलाइन आराधना में पुनः आप सबों का स्वागत है। विशेष रूप से उन प्रिय भाई बहनों का मैं स्वागत करना चाहता हूं जो पहली बार इस आराधना में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत से आशीष देवे। इन दिनों में हम पवित्र आत्मा के विषय विशेष रूप से सुन रहे हैं, कैसे पवित्र आत्मा इस संसार में काम करना प्रारंभ किया और आज भी पवित्र आत्मा इस 21वीं सदी में कार्य कर रहा है। आज आप सबों के सामने पौलुस प्रेरित के उस कथन को मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं, जहां पर वो इस प्रकार से कहता है। यदि आप पढ़ेंगे दूसरा कोरिन्थ 3 अध्याय और उसका 17-18 पद, 2 Corinthians chapter 3 verse 17-18 लिखा है, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। प्यारे परमेश्वर के लोगों, पवित्र आत्मा का कार्य इस संसार में बहुत ही विशेष रूप से हो रहा है और परमेश्वर का जो अंतरिम लक्ष्य है हमारे जीवन में पवित्र आत्मा को कार्य करने देने के लिए पीछे वो ये है ताकि हम और आप पूरी रीति से इस संसार में एक भिन्न व्यक्ति के रूप में हम दिखाई देने पाएं। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 2 पद में लिखा है कि हम परमेश्वर के समान होंगे। हालेलुया। और हमारा जो लक्ष्य है इस संसार के अंदर में एक बहुत बड़ी बुलाहट के साथ में एक बड़ा लक्ष्य है। अगर आप पढ़ेंगे दूसरा पतरस 1 अध्याय और उसके 4 पद में, तो पतरस यहां पर परमेश्वर के लोगों के जीवन में जो बुलाहट हुई उस संबंध में इस प्रकार से कहता है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। हमारा स्वभाव ईश्वरीय स्वभाव हो जाए। और इसलिए पौलुस प्रेरित ने कहा फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसके 5वें पद में, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हम अपने आप से इस संसार में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ना तो हम अपने बोली वचन को बदल सकते हैं, चाल चलन को बदल सकते हैं, अपने स्वभाव को हम बदल नहीं सकते हैं। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद उस पवित्र आत्मा के लिए जो पेंतिकोस्त के दिन में अपने अनुयायियों के ऊपर में परमेश्वर ने उंडेला, और आज वही पवित्र आत्मा इस जमाने में भी हमारे बीच में, आपके बीच में कार्य कर रहा है, ताकि मेरा आपका जीवन सिर्फ नाम के लिए ख्रिस्तीय ना हो, परंतु व्यवहारिक रूप में हम प्रभु यीशु मसीह के सदृश्य होने के लिए हम आगे बढ़ते जाएं। हमारी बुलाहट बहुत बड़ी है और हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं उस बुलाहट के लिए। आज इस घड़ी में बाइबल के कुछ लोगों के जीवन को आपके सामने रखना चाहूंगा। पहला व्यक्ति जो पौलुस प्रेरित था, यदि आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय 1 और 2 पद, तो आपको मिलेगा किस प्रकार का स्वभाव का व्यक्ति ये पौलुस प्रेरित था। यहां पर बाइबल में यूं लिखा है, पौलुस जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांध के यरूशलेम ले जाए। पौलुस प्रेरित का जो पुराना जीवन था वो एक अलग प्रकार का जीवन था। ये परमेश्वर के लोगों को सताने वाला और लोगों को घसीट घसीट करके जेल खाने में डलवाने वाला, और काफी उसका जो जीवन था बड़ा क्रूर स्वभाव का जीवन था। और इसलिए हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 7वें अध्याय उसके 60 पद में, जब स्तिफनुस के ऊपर में पथरवाह किया जा रहा था, तो उस जगह पर शाऊल ये भी उस जगह पर मौजूद था। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये एक खूंखार व्यक्ति कैसे
उसके जीवन में बड़ा परिवर्तन हुआ। और वही पौलुस प्रेरित आगे चल करके कहता है कि अब अंश अंश करके परमेश्वर के स्वरूप में हम बदलते जाते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। प्यारे परमेश्वर के लोगों, पौलुस प्रेरित के जीवन के विषय में हम बहुत सारी बातों को पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 22 अध्याय 3 पद से 5वें पद तक, जहां पौलुस प्रेरित अपने जीवन की गवाही देता है और कहता है, मैं तो यहूदी मनुष्य हूं जो किलिकिया के तरसुस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमलीएल के पांव के पास बैठकर पढ़ाया गया और बाप दादों की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया और परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाया था जैसे तुम सब आज लगाए हो। मैंने पुरुष और स्त्री दोनों को बांध बांध कर बंदीगृह में डाल डालकर इस पंथ को यहां तक सताया कि उन्हें मरवा भी डाला। यह था उसका पहचान। और इस बात के लिए महायाजक और सब पुरनीय गवाह हैं कि उनसे मैं भाइयों के नाम पर चिट्ठियां लेकर दमिश्क को चला जा रहा था कि जो वहां हो उन्हें भी दंड दिलाने के लिए बांधकर यरूशलेम को लाऊं। एक खूंखार व्यक्ति, एक सताने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के लोगों को तकलीफ देने वाला व्यक्ति, किस प्रकार से उसके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आता है, कैसे परमेश्वर उसके जीवन को परिवर्तित करता है, एक बहुत बड़ी गवाही है। 9 अध्याय प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के साथ में सीधा उसका इनकाउंटर होता है। जब ये रास्ते में जा रहा था, चलते चलते वो दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी, वो भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, तू मुझे क्यों सताता है। मतलब ये परमेश्वर के लोगों को नहीं सता रहा है, लेकिन सीधा सीधा इसका मुकाबला परमेश्वर के साथ है। परंतु परमेश्वर उसके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाया, ट्रांसफॉर्मेशन लाया। और आगे हम कहानी पढ़ते हैं किस प्रकार से परमेश्वर उससे परिवर्तित किया। और जब परिवर्तित किया तो ये एक अलग ही स्वभाव का व्यक्ति हो गया। और बाइबल में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार हनन्याह अपने एक शिष्य को उसके पास में भेजता है। लोग उसके पास में जाने से डरते थे, घबराते थे। यरूशलेम की कलीसिया सब भयातुर था और किसी को हिम्मत नहीं, परंतु परमेश्वर हनन्याह को भेजा ताकि वो दृष्टि पाए, बपतिस्मा ले, बल प्राप्त करे, पवित्र आत्मा की भरपूरी को प्राप्त करे और एक नया व्यक्ति बन जाए। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए जो हमारे जीवन में इस प्रकार से कार्य करता है ताकि हमारे जीवन को पूरी रीति से परिवर्तित कर दे, मुझे आपको एक नया व्यक्ति बना दे। एक परिवर्तित व्यक्ति बनाना वो चाहता है। और इस प्रकार से पौलुस प्रेरित के जीवन में एक नया मोड़ आया। और जब नया मोड़ आया, बाइबल में हम पढ़ते हैं, गलातियों की पत्री में वो मेंशन करता है, 1 अध्याय 11 पद से आगे इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया वो मनुष्य का नहीं, पौलुस प्रेरित कहता है, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और न मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था उसके विषय में तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नष्ट करता था। यह उसकी गवाही थी। अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था के थे, यहूदी मत में अधिक बढ़ता जाता था और अपने बाप दादों की परंपराओं के लिए बहुत ही उत्साही था। परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो मैंने मांस और लहू से सलाह नहीं ली और न यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, परंतु तुरंत अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट आया। फिर 3 वर्ष के बाद मैं कैफा से भेंट करने के लिए यरूशलेम गया और उसके पास 15 दिन तक रहा। ये गवाही पौलुस प्रेरित अपने जीवन के परिवर्तन होने के बाद की गवाही देता है। और
आगे हम पढ़ते हैं कि पौलुस प्रेरित के जीवन में जब परिवर्तन हुआ तो ये एक परिवर्तित इंसान बन के परमेश्वर के वचन को प्रचार कर रहा है। परंतु हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय और उसके 19 पद से आगे, जहां पर लिखा है कि वो भोजन खा करके वो बल पाया और कई दिन उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे, और वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वो परमेश्वर का पुत्र है। सब सुनने वाले चकित होकर के कहने लगे, क्या ये वही व्यक्ति नहीं जो यरूशलेम में उन्हें जो इस नाम को लेते थे नष्ट करता था, और यहां भी इसीलिए आया था कि उन्हें बांधकर प्रधान याजकों के पास ले जाए। साउल सामर्थी हो रहा है और अपनी बातों का प्रमाण दे दे करके कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों के मुंह को बंद कर रहा था। और यरूशलेम में जब पहुंचा उसने चेलों के साथ मिल जाने का प्रयत्न किया, परंतु सब उससे डरते थे क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं होता था कि वो भी चेला है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज मैं क्या बोलना चाहता हूं, हो सकता है आज मेरा आपका जीवन एक अलग पहचान लोगों के बीच में दे रहा है, परंतु हो सकता है बहुत सारे लोग हमारे जीवन के विषय आज भी लोगों को विश्वास नहीं होगा कि हम एक परिवर्तित व्यक्ति हैं। परमेश्वर हम में से हर एक को एक ऐसा जीवन देता है जिसके द्वारा हमारी एक पहचान बनेगी। पौलुस प्रेरित अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन यह संभव इतना आसान नहीं था। प्यारो, पवित्र आत्मा आज काम कर रहा है, लेकिन हमारी पहचान आज दुनिया के सामने किस प्रकार का है, ये एक बड़ी अहम बात है जिसके लिए हमें चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन यहां पर एक रिमार्केबल बात हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय और उसका 27 पद। परंतु बरनबास ने उससे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनको बताया कि किस रीति से मार्ग में प्रभु को वो देखा और उसने इससे बातें की, फिर दमिश्क में इसने कैसे हियाव से यीशु के नाम को प्रचार किया। यहां पर हम बरनबास की भूमिका को हम देखते हैं, बहुत बड़ी भूमिका है। वो पौलुस प्रेरित के विषय में लोगों को गवाही दे रहा है कि ये अब एक अलग व्यक्ति बन चुका है, एक भिन्न व्यक्ति बन चुका है, क्योंकि बरनबास को परमेश्वर का आत्मा उभार रहा है। और आपको मालूम होगा बरनबास के विषय में, बरनबास का मतलब क्या होता है। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय 36 और 37 पद, प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 36 और 37 पद, जहां लिखा है, यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। मतलब बरनबास का मतलब होता है शांति का पुत्र। हालेलुया। सन ऑफ इनकरेजमेंट। ग्रीक वर्ड इनकरेजमेंट के लिए जो बात आई है वो है पराक्लेसिस, जो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है, जो ग्रीक वर्ड है पराक्लेटोस, जिसका अर्थ होता है कंफर्टर और काउंसिलर। यूहन्ना 14 अध्याय 16 पद में प्रभु यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। हिंदी में लिखा है एक सहायक, परंतु अंग्रेजी में लिखा है अनदर काउंसिलर, कंफर्टर। और ये पवित्र आत्मा के विषय में, मतलब पौलुस प्रेरित के जीवन को एक नई पहचान देने वाला और कोई नहीं परंतु पवित्र आत्मा है। यह पवित्र आत्मा है बरनबास, जो ये सन ऑफ इनकरेजमेंट, जो काउंसिलर है, जो कंफर्टर है। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि पौलुस एक परिवर्तित व्यक्ति है, परंतु बरनबास उसको एक नई पहचान देता है और इस प्रकार से बरनबास उसको अपने साथ ले जाता है। और इस प्रकार हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसके 11 अध्याय
22 पद से 30 पद तक, और 13 अध्याय 1 पद से 14 अध्याय 28 पद तक, फिर 15 अध्याय 2 पद से 4 पद तक, 12 पद, 22 पद, ये सारे पदों में हम देखते हैं किस प्रकार से पौलुस प्रेरित को एक नई पहचान मिलती है, और ये बरनबास के साथ में किस प्रकार ये बड़ा क्लोजली रिलेटेड था। और ये बरनबास के साथ में अंताकिया की कलीसिया में ये लोग रहने लगे, और हम पढ़ते हैं एक बहुत बड़ा पवित्र आत्मा का कार्य जो प्रेरितों के काम उसके 13 अध्याय में, जहां इस प्रकार से लिखा पहला और दूसरा पद में कि अंताकिया में जब ये लोग वहां पर पहुंचे, वहां पर रहने लगे, अंताकिया कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे। बरनबास और शमौन जो नीगर कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम साउल, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया। मतलब पवित्र आत्मा आज उनको एक नई पहचान केवल नहीं दे रहा है, परंतु एक मिशनरी वर्क के लिए, कार्य के लिए उनको सेपरेट कर, अलग कर रहा है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, इस बात से हम क्या बात को हम देखते हैं यहां पर कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा केवल हमारे जीवन को परिवर्तित नहीं करता है, हमको एक नई पहचान देता है, और जिस कार्य के लिए परमेश्वर हमको और आपको चुना है उस कार्य को करने के लिए आगे हमको प्रेरित करता, आगे हमको बढ़ने में सहायता करता है। और इस प्रकार हम देखते हैं पहली मिशनरी यात्रा कितना डायनामिक था, दूसरी मिशनरी यात्रा, तीसरी मिशनरी यात्रा, और पौलुस प्रेरित एक ऐसा प्रेरित बना जो परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को पूरे यूरोप में फैलाया। हालेलुया। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं ऐसे जन के लिए जो अपने जीवन के अनुभव से कहता है प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी के तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जा रहे हैं। पौलुस प्रेरित ये कथन अपने जीवन के अनुभव से बोल रहा है, और आज वही परमेश्वर हम में से हर एक को आज पवित्र आत्मा को दिया है ताकि हम पेंतिकोस्त की भरपूरी को हम प्राप्त करें अपने जीवन में, और हम और आप भी एक पूर्ण परिवर्तित जीवन जीने वाले व्यक्ति बन जाएं। हालेलुया। पौलुस प्रेरित एक टोटल परिवर्तित व्यक्ति बन गया, और उसके जीवन का लक्ष्य आगे हम पढ़ते हैं। वो कहता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा जा रहा हूं, लक्ष्य मेरा यह है कि मैं मसीह को प्राप्त करूं, उसके मृत्युंजय की सामर्थ को प्राप्त करूं, जी उठने के पद तक पहुंचूं। और वही बुलाहट आज हर मसीहियों को परमेश्वर देना चाहता है, मुझको और आपको, ताकि हम और आप संसार की भौतिक चीजों के ऊपर में ध्यान ना दें, परंतु मेरा आपका ध्यान उन स्वर्गीय वस्तुओं की ओर रहे, और ताकि हम और आप मसीह के समान इस संसार में दिखाई देने वाले हों। पूरा विश्व एक ऐसे जन को देखना चाह रहा है जो मसीह के समान हो, हमारा जीवन मसीह के समान हो। हम और आप पवित्र आत्मा की भरपूरी में होकर के जब हम आगे बढ़ेंगे, और इसलिए परमेश्वर अपने आत्मा के दान वरदानों को दिया, आत्मा के फलों को दिया, और अपने आत्मा की भरपूरी को हमारे जीवन में इतना अधिक देना चाहता है ताकि हमारे पूरे जीवन को वो परिवर्तित करे और हम अंश अंश करके इस संसार में बदलते जाएं। एक दिन में हो सकता है लोग हमको पहचान नहीं पाएंगे, 2 दिन में पहचान नहीं पाएंगे, तीसरे दिन भी नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन परमेश्वर मेरे लिए बरनबास जैसे व्यक्ति को आज इस संसार में उपलब्ध करेगा जो मेरे और आपके लिए सहायक होगा, और इस संसार के अंदर में हमारी पहचान एक अलग व्यक्ति के रूप में होगी। और इसलिए पेंतिकोस्त की आग जो पेंतिकोस्त के दिन में गिरी, परमेश्वर के लोगों के ऊपर में आई, उसका मतलब केवल लोगों को एक सीमित अनुभव देना नहीं, लेकिन उनको मसीह के समान कर देना। उसका लक्ष्य था मसीह के समान।
और यही चीज हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में। अंताकिया की कलीसिया में सबसे पहले लोग मसीही कहलाए। लोगों ने उनके जीवन को देखा, उनके आचरण को देखा, उनके व्यवहार को देखा और लोगों ने कहा कि ये मसीही हैं। आज हमारी पहचान क्या है? क्या हम और आप मसीह के समान परिवर्तित होते जा रहे हैं? प्यारो, हम अपने आप को जांचें और कहें, प्यारे परमेश्वर, मेरे जीवन के उन तमाम अवगुणों को दूर कर जो हमें आज रोक करके रखी हुई है। उन बाधाओं को दूर करें, उलझाने वाले पापों को दूर करें, रोकने वाली वस्तुओं को दूर करें और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जो लज्जा की कुछ भी चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा, परमेश्वर की महिमा में प्रवेश किया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज उसी बुलाहट में परमेश्वर मुझको और आपको बुलाया है। एक और व्यक्ति के विषय मैं बोल करके समाप्त करना चाहूंगा, पुराने नियम से, जिसका नाम था साउल। अगर आप पढ़ेंगे पहला सामुएल 10 अध्याय और उसके 6 पद, फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 10 वर्स 6, जहां पर हम पढ़ते हैं, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर एक ही मनुष्य और ही मनुष्य बन जाएगा। हालेलुया, और ही मनुष्य बन जाएगा। साउल के विषय में अगर उसके पृष्ठभूमि को आप देखेंगे, पहला सामुएल उसका 9 अध्याय पहले पद से आगे, तो आपको मिलेगा बिन्यामीन के गोत्र में कीस नाम का एक पुरुष था जो अपी के पुत्र बकोरत का परपोता और सरोर का पोता अबिएल का पुत्र था। वो बिन्यामीनी पुरुष का पुत्र और बड़ा शक्तिशाली सुरमा था। उसके शाऊल नामक एक जवान पुत्र था जो सुंदर था। इस्राएलियों में कोई उससे बढ़कर सुंदर नहीं था। वो इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कंधे ही तक आते थे। परंतु अगर उसके पृष्ठभूमि को आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा सामुएल के समय में परमेश्वर के लोगों की हालात क्या थी। उन दिनों में इस्राएलियों के बीच में कोई राजा नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर उनको राजा नहीं देना मांग रहा था, क्योंकि परमेश्वर की जो योजना थी वो और ही थी कि यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु होगा। परंतु इस्राएली लोग जब परमेश्वर की वाचा का उल्लंघन करने लगे, आज्ञा का उल्लंघन करने लगे और राजा का डिमांड करने लगे, तो परमेश्वर उनके बीच में राजा देने का प्लान किया और देना आरंभ किया। परंतु किस घराने से? अगर आप पढ़ेंगे बाइबल को तो आपको मिलेगा कि इस्राएल याकूब के जो 12 बेटे थे उनमें बिन्यामीन सबसे छोटा बेटा था और छोटे की जो गिनती कुछ भी नहीं थी। और लोग उसी कॉम्प्लेक्स में लोग जीते थे और सॉल भी उसी कॉम्प्लेक्स में जीवन जी रहा था। जब उसके पास में ऑफर आया, ये अपने पिता की गदहियों को ढूंढने के लिए जंगल में घूम रहा था। परमेश्वर सामुएल को तैयार किया, कुप्पी में तेल लेकर के उसका अभिषेक करने के लिए भेज रहा है और सारी चीजें पहला सामुएल 9 अध्याय में हम पढ़ते हैं। और जब साउल के पास राजा होने की बात आई, जब प्रपोजल आया, तो बिन्यामीन क्या कहता है? पहला सामुएल 9 अध्याय और 21 पद में, फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 9 वर्स 21, साउल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बिन्यामीनी अर्थात सब इस्राएली गोत्रों में से छोटे गोत्र का नहीं? और क्या मेरा कुल बिन्यामीन के गोत्र के सारे कुलों में से छोटा नहीं? मतलब उसको विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं इस्राएल का राजा बन सकता हूं। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज हो सकता है इसी प्रकार की हीन भावना हमारे जीवन में होगी और हम भी सोचते होंगे कि मैं तो एक अनपढ़ व्यक्ति हूं, मैं तो कुलीन नहीं हूं, बहुत ज्ञानवान नहीं हूं। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि, मनुष्य की दृष्टि में फर्क है। पौलुस प्रेरित कहता है, परमेश्वर इस संसार के ज्ञानवानों को नहीं, बुद्धिमानों को नहीं, कुलीनों को नहीं, लेकिन जगत के मूर्खों को चुन लिया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं इस चुनाव के लिए जो साउल के जीवन में आ रहा है।
और उसको स्वीकार करना साउल के लिए बहुत मुश्किल था। जो भी की पर्सनालिटी संसार के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कंधे तक ही आते थे, इतना सुंदर था कि इस्राएलियों में से कोई उससे बढ़कर सुंदर नहीं, परंतु उसके अंदर में एक हीन भावना थी। आज परमेश्वर अपनी कलीसिया से, मुझसे आपसे भी यूं कहना चाहता है, इस संसार में हो सकता है हमारा बाहरी व्यक्तित्व बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, सब कुछ है हमारे पास में, लेकिन हमारे अंदर में, भीतर में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमको ऊपर उठने नहीं देता है, प्यारे परमेश्वर के लोगों। परंतु आज परमेश्वर हमारे दृष्टिकोण को, हमारे सोच विचार को परिवर्तित करना चाहता है, और इसलिए परमेश्वर पवित्र आत्मा को आज के दिन में कार्य करने के लिए पूरे विश्व में छोड़ दिया है। और इस 21वीं सदी में परमेश्वर का पवित्र आत्मा काम कर रहा है ताकि हम और आप उस हीन भावना से हम ऊपर उठ जाएं। हालेलुया। कुप्पी में तेल लेकर के शामिल साउल के सिर पे उंडेला। पहला शामिल 10 अध्याय के आगे हम पढ़ते हैं, और परमेश्वर का संदेश जो था शामिल साउल को दिया। और यहां पर हम दूसरे पद से पढ़ते हैं आगे, पहला शामिल 10 अध्याय दूसरे पद से, आज जब तू मेरे पास से चला जाएगा तब राहेल की कब्र के पास जो बिन्यामीन के देश की सीमा पर सेल्सा में है, 2 जन तुझसे मिलेंगे और कहेंगे, जिन गधियों को तू ढूंढने गया तो वे मिल गई। और सुन, तेरा पिता गधियों की चिंता छोड़कर तुम्हारे कारण कुड़ता हुआ कहता है कि मैं अपने पुत्र के लिए क्या करूं। फिर वहां से आगे बढ़कर जब तू ताबोर के बांज वृक्ष के पास पहुंचेगा तब वहां 3 जन परमेश्वर के पास बेतेल को जाते हुए तुझसे मिलेंगे, जिनमें से एक तो बकरी के 3 बच्चे, दूसरा 3 रोटी, तीसरा 1 कुप्पा दाखमधु लिए हुए होगा। वे तेरा कुशल पूछेंगे और तुझे 2 रोटी देंगे और तू उन्हें उनके हाथ से ले लेना। ये काफी भेद की बात है। परमेश्वर अपने दास को किस प्रकार चुना है, और बेतेल और बिन्यामीन के देश, उन सारे जगहों में लेकर के जा रहा है। परंतु मैं जो आपका ध्यान लाना चाहता हूं वो है वर्स 6, वरन वर्स 5 और 6, 5 और 6 पद। तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा जहां पलिश्तियों की चौकी है। जब तू वहां नगर में प्रवेश करे तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा, और उनके आगे सीतार, डप, बांसुली और बीना होंगे, और वे नबूवत करते होंगे। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, साउल को परमेश्वर तैयार कर रहा है, अपना आत्मा का अभिषेक दे रहा है, और उनको एक ऐसी बड़ी सामर्थ्य दे रहा है ताकि उसके अंदर में जो हीन भावना है वो समाप्त हो जाए, उसके अंदर में जो विचार है वो परिवर्तित हो जाए। और इसीलिए परमेश्वर उनको नबियों के झुंड में पहुंचा रहा है, और जब उनके झुंड में यह जा रहा है तो परमेश्वर का आत्मा साउल के ऊपर बल से उतर रहा है, और यह भी उन नबियों के साथ में जब हो गया, उनके साथ मिल गया, तो इसके अंदर में भी वो नबूवत करने वाली आत्मा आ रही है। और इसलिए शामिल कहता, और तो नबूवत करने लगेगा, और जब नबूवत करना आरंभ करेगा तब तो परिवर्तित होकर के और ही मनुष्य तुम बन जाओगे। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज के संदर्भ में मैं क्या कहना चाहता हूं, पहला कोरिन्थ 6 अध्याय 17 पद में लिखा है, जो प्रभु की संगति में रहता वो उसके साथ एक आत्मा का हो जाता। हालेलुया। आज हमारी सहभागिता, संगति, संसार में हम किसके साथ हम समय व्यतीत करते हैं, अगर इस संसार के अंदर में हम अपनी संगति, सहभागिता सही जगह पर नहीं रखेंगे तो हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष कई बार जो आना चाहता वो नहीं आ पाएगा। और इसलिए भजन का लेखक पहला अध्याय में कहता है, क्या ही धन्य वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। आज मेरा और आपका जीवन किस जगह पर है, हम अपना समय कहां पर हम व्यतीत करते हैं। दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना,
पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होना, ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठना। यह परमेश्वर के लोगों का एक बहुत बड़ा भाग होना चाहिए, मेरे और आपके जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा होना चाहिए। दूसरे पद में लिखा है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हालेलुया। आज मैं आप सबों को इनकरेज करना चाहूंगा कि हम और आप परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी को प्राप्त करें और एक ऐसी सहभागिता संगति में अपने जीवन को रखें ताकि मेरा और आपका जीवन परमेश्वर की महिमा के अनुकूल हो और हम परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन जीने पाए। साउल आगे चल करके जरूर पतित हुआ, क्योंकि उसके अंदर में बहुत सारी प्रॉब्लम आई और जिस प्रकार वो प्रारंभिक जीवन में आत्मिक जीवन को शुरू किया था वैसा मेंटेन करके नहीं रखा, जिसके कारण परमेश्वर उसको राजा होने से अयोग्य समझा। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर मुझको और आपको एक ऐसा जीवन दिया है जिसको वो आशीषमय बनाना चाहता है और इसलिए बड़ी सावधानी पूर्वक इस संसार में जीवन यापन करें। अपने जीवन को उस महान परमेश्वर के लिए हम समर्पण करें और कहें, प्रभु मेरे हृदय में एक नया काम कर और प्यारे परमेश्वर मुझको अपनी संगति सहभागिता में रख। मैक्सिमम टाइम आइए हम उस परमेश्वर के साथ में अपना समय व्यतीत करें। परमेश्वर हमें सर एक आशीष दे आज के दिन में, ताकि हम उस तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलने के अनुभव को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ें। हमारा मसीही जीवन आशीषमय होगा, हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने पाएंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और इसमें हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। हृदय बदल दो मेरा, फिर से बना दो नया। चेंज माय हार्ट ओ गॉड, मेक इट योर ट्रू। चेंज माय हार्ट ओ गॉड, मे आई बी लाइक यू। परमेश्वर मुझको आपको अपने समान होने के लिए बुलाया है। साउल के जीवन को परिवर्तन किया, जो परमेश्वर के लोगों को सताने वाला व्यक्ति था। पुराने नियम के साउल को परिवर्तन किया, जो हीन भावना से दबा हुआ था। आज मेरे रात के जीवन को परिवर्तित करे परमेश्वर। दो मेरा, फिर से बना दो नया। हृदय बदल दो मेरा, पवित्र तुम्हारी जैसा। हाथों को उठा करके कहे, हृदय बदल दो मेरा, बदल दो मेरा, फिर से बना दो नया। हृदय बदल दो मेरा, पवित्र तुम्हारे जैसा। मैं तो हूँ मिट्टी, मैं तो हूँ मिट्टी, तू है कुम्हार। God Almighty, touch my soul. अपने पापों को मान ले, अपने तमाम अवगुणों को परमेश्वर के सामने मान ले और कहे, प्यारे परमेश्वर मेरे जीवन में एक नया काम कर। हृदय बदल दो मेरा। God Almighty, touch my life, touch my heart, oh God. हृदय बदल दो मेरा, पवित्र तुम्हारे जैसा। Change my heart, oh God. Change my heart, oh God. Make it ever true. Lord, may I be like you. Hallelujah. My father.
हालेलुया। मैं मिट्टी हूँ प्रभु। Mold me and build me. This is what I pray. Change my heart, oh Change my heart, oh God. Change my heart. make it ever true. परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान ले। Change my heart, oh प्रभु से कहे, प्रभु मेरे जीवन में एक नया काम कर आज। may I be loved. मैं उसी के तेजस्वी रूप में बदलना चाहता हूँ प्यारे परमेश्वर। मेरे स्वभाव को बदल दे, मेरे विचारों को बदल दे, मेरे दृष्टिकोण को बदल दे। पौलुस कहता है जो मसीह यीशु के वे नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। पौलुस अपने जीवन के अनुभव से इस बात को कहता है प्यारे परमेश्वर के लोग। आइए अपने जीवन को प्रभु के हाथों में अर्पण करें। सर्वशक्तिमान पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। पवित्र आत्मा इसलिए दिया ताकि हम अंश अंश करके प्रभु यीशु मसीह आपके तेजस्वी रूप में हम बदलते जाएं। संसार के लोग हमें देखें और कहें कि हम परमेश्वर तेरे बेटे बेटियां हैं। हमारी दुर्बलताओं को दूर कर हमें एक नया जीवन दे प्रभु। लगातार अपनी उपस्थिति में लिए चल ताकि तेरी महिमा के लिए हम जीवन जीने पाएं। इस वक्त हम प्रार्थना करते, जो बीमार हैं अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ा, छू और पूरी चंगाई दे। बंधन श्राप को यीशु के नाम में तोड़ पिता परमेश्वर। अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ा करके सब प्रकार की बीमारी दुर्बलता को दूर कर अपनी अलौकिक उपस्थिति से के जीवन को भर दे। यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर सबों को आशीष दे। ऑनलाइन आराधना में शामिल होने के धन्यवाद। जरूर आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स भेजें और ईश्वर की आशीष को आइए हम मिलके सबों को बांटें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद। जय मसीह।